वाकया मैंने पढ़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये वो अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जिन्नात के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, हवा के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, जमीन के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, आसमान के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत। आप जब बिसात पे बैठते थे अपने लश्कर को लेकर के, आप सैरो तफरी के इरादे से निकलते थे। एक दिन आप जमीन और आसमान के बीच में सफर कर रहे थे। आपकी बिसात समंदर के ऊपर से गुजर रही थी। आपने समंदर में एक टीला देखा, आपने समंदर में एक उभरी हुई जगह देखी। जिन्नात को हुक्म दिया, जिन्नात ने समंदर में गोता लगाया और उसके अंदर से एक गोल कुब्बा निकाल करके लाते हैं, उसके अंदर से एक गुंबद निकाल करके लाते हैं, दूध से ज्यादा सफेद है, ला करके बाहर रख दिया जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, देखते हैं हैरत से ये कितनी खूबसूरत चीज है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, इरशाद फरमाया इसके अंदर जो चीज है उसे देखना चाहोगे? अर्ज किया हाँ मेरे मौला मैं देखना चाहूंगा। वो गुंबद एक साइड से खुल जाता है, जब खुला तो उसमें एक नौजवान निकलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस नौजवान को देखा, आपने इरशाद फरमाया तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैं इसमें अपने रब को याद कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जरा ये तो बता, तू दुनिया वमा फीहा से बेनियाज होकर के अपने रब की इबादत कर रहा है, जरा ये तो बता ये मकाम तुझे हासिल कैसे हुआ है, ये अजमत तुझे हासिल कैसे हुई है, ये रिफअत तुझे हासिल कैसे हुई है? तो वो कहता है ये मकाम मुझे क्यों हासिल हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ थी और वो मेरी माँ चल नहीं पाती थी, मैं उसे अपने कांधे पे बिठा करके उसे लेकर के गली गली फिरा करता था। मेरी माँ को भूख लगती अपने हाथों से खिलाता, मेरी माँ को प्यास लगती मैं अपने हाथों से पानी पिलाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहता है जब मेरी बूढ़ी माँ का इंतकाल होने वाला था, मेरी माँ ने दुआ की मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को वो मकाम दे दे, मौला मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे जो ना जमीन में हो जो ना आसमान में हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहता है कि मैं समंदर के किनारे टहल रहा था, मैंने इस खूबसूरत पत्थर को देखा, जब मैं इसके अंदर गया ये बंद हो गया, अब मुझे नहीं पता कि मैं जमीन पे हूँ कि मैं आसमान पे हूँ या बीच में हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तुझे कैसे पता चलता है कि दिन निकल आया, ये तुझे कैसे पता चलता है कि रात हो गई? तब उस नौजवान ने कहा था कि जब ये गुंबद सफेद हो जाता है मैं समझ जाता हूँ कि दिन निकल आया है, जब ये गुंबद काला पड़ जाता है मैं समझ जाता हूँ कि रात हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू इसमें जिंदा कैसे है? तब उस नौजवान ने कहा मुझे जब भूख लगती है तो अंगूरों का एक खोसा मेरे पास आ जाता है, जब मुझे प्यास लगती है मेरे करीब में नहर जारी हो जाती है, मैं उस नहर से पीता हूँ, अंगूरों का खोसा खाता हूँ, मेरी भूख भी मिट जाती है, मेरी प्यास भी मिट जाती है। ये माँ का अदब करने की वजह है प्यारे, ये माँ की खिदमत करने की वजह है प्यारे। देखो कितना बड़ा मकाम मिला, और जिसने माँ की तौहीन की, जिसने माँ को सताया उसका हाल भी सुन लो प्यारे, उसका अंजाम भी सुन लो प्यारे। इसी किताबुल कलयूबी में लिखा है एक कौम एक गांव के करीब से गुजर रही थी, इन्होंने गधे के रेंकने की आवाज सुनी, एक मुसाफिर खाने में इन्होंने पड़ाव डाला, रात भर गधे के रेंकने की आवाज सुनते रहे। ये कौम वाले जब सुबह को पूछा कि ये गधे के रेंकने की आवाज कहाँ से आ रही थी, यहाँ कोई आवाज देने वाला तो नहीं था, हमें गधा भी नजर नहीं आ रहा है। कहा इस बूढ़ी औरत से पूछ लो। एक बूढ़ी औरत से पूछा प्यारे हजरात बहुत गौर से सुनिए, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। उवैसे करनी के जश्न में आप आए हो, उवैसे करनी ने माँ का कैसे अदब किया है वो बताना चाहता हूँ। देखो माँ का मकाम क्या होता है। उस कौम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा हम यहाँ रात भर गधे के रेंकने की आवाज सुनते रहे लेकिन हमें कोई गधा नजर नहीं आया। उस बूढ़ी औरत ने कहा ये कब्र भी जो सामने देख रहे हो इसे खोल करके देख लो। उन्होंने जब कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि एक नौजवान है लेकिन उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा तो इंसान वाला है और गर्दन से ऊपर का हिस्सा उसका गधे का बना हुआ है। गौर करो ये ऐसा हुआ क्यों? जब देखा कि गर्दन से नीचे का हिस्सा इंसानों वाला, गर्दन से ऊपर का हिस्सा गधे का, तो कहा वजह क्या है? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा जब भी मुझे बुलाता था तो गधी कहता था, जब भी मेरा बेटा मुझे पुकारता एक गधी इधर आ, एक गधी पानी लाके दे, एक गधी खाना लाके दे,
वो बूढ़ी औरत कहती है मैंने अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद किया, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरा बेटा मुझे जिस नाम से पुकारता है मौला इसे तू इसी तरह का अजाब दे दे। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ अगर 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द फरमा देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह ताला 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमा देता है। क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती, कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसने सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नजर से देख लिया उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर शाम को मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो 2 दरवाजे शाम को खोल दिए जाते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया आका अगर दोनों में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो फरमाया जो जिंदा हो उसका चेहरा मोहब्बत से देख लो, एक दरवाजा खुल जाएगा, शाम को देखोगे तो एक दरवाजा खुल जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अब बताओ जिसके माँ बाप उससे नाराज हो क्या अल्लाह उससे नाराज होगा? जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाकर के तू कितने भी जाकर के ताबीज ले आ लेकिन तुझे कोई फायदा नहीं होगा, कभी तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। और माँ एक बार अपने हाथों को उठा देगी तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा।